जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल लियो प्रेडिक्शन में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज जानेंगे सिंह राशि वालों कि फरवरी 2026 फरवरी का महीना कैसा रहेगा आपकी राशि के लिए। जब फरवरी महीने की शुरुआत होगी तो कुछ ऐसी ग्रह स्थितियां आपकी राशि के लिए बनती हुई दिखाई पड़ेंगी। केतु आपकी राशि, आपकी चंद्र लग्न में रहेंगे। सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र, ये 4 ग्रह आपकी राशि से छठे घर में रहेंगे। राहु 7वें घर में, शनि 8वें घर में और गुरु लाभ भाव 11वें घर में विराजमान रहेंगे। वैसे फरवरी के महीने में ये चारों ग्रह राशि परिवर्तन भी करेंगे और आपकी राशि से 7वें घर में आ जाएंगे। अभी वर्तमान में सूर्य को छोड़ दे आपके राशि के स्वामी को, तो मंगल, बुध और शुक्र ये तीनों ग्रह अस्त अवस्था में चल रहे हैं। पहले हम आपके राशि के स्वामी सूर्य की ही चर्चा करेंगे। सूर्य 13 फरवरी सुबह 4 बजे राशि परिवर्तन करके मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। अभी सूर्य 13 फरवरी सुबह 4 बजे तक आपकी राशि से छठे घर में है। निश्चित ही 13 फरवरी की सुबह 4 बजे तक छठे सूर्य आपको रोग, ऋण, शत्रुओं पे सफलता दिलाएंगे। हर वाद विवाद में विजय कराएंगे और कोर्ट कचहरी का कोई मामला हो, कोई प्रशासनिक कार्य रुका पड़ा हो, उसमें जो है छठे सूर्य आपको सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में, सरकारी नौकरी के इंटरव्यू में छठे सूर्य सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। हाँ, यही सूर्य जब राशि परिवर्तन करके 13 फरवरी को सुबह 4 बजे कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो फिर आपकी राशि से 7वें घर में हो जाएंगे। और देखिए सूर्य के साथ कौन बैठेंगे? राहु। राहु पहले से ही 7वें घर में है। अब 13 फरवरी से लेकर के 14 मार्च तक यहाँ पे राहु के साथ आपके राशि के स्वामी सूर्य रहने वाले हैं। ये समय जो है आपके लिए बहुत सावधानी रखने वाला रहेगा। 13 फरवरी से लेकर के 14 मार्च तक, जब तक सूर्य आपके दाम्पत्य जीवन में 7वें घर में रहेंगे राहु के साथ। इस समय आपको बड़ा धैर्य रखना है, बहुत अधिक आपको सावधानी रखनी है, क्योंकि सूर्य और राहु जब एक साथ होते हैं आत्मबल को कमजोर करते हैं, आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं। जीवन साथी के साथ मतभेद, कलह, विवाद, तनाव, व्यर्थ का तर्क वितर्क कराने का कार्य करते हैं। इसके अलावा अगर आप साझेदारी में कोई व्यापार कर रहे हैं, साझेदारी में कोई कार्य कर रहे हैं, वहां पे जो है सूर्य और राहु की उपस्थिति निश्चित ही गलत फहमियों को जन्म देगी, शंकाओं को जन्म देगी, विवाद मतभेद कराने का कार्य करेगी। इसलिए चाहे लाइफ पार्टनर हो, चाहे आपका बिजनेस पार्टनर हो, जब तक सूर्य और राहु 13 फरवरी से 14 मार्च तक यहाँ पर एक साथ रहेंगे तब तक आपको सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा। व्यापार में किसी भी प्रकार का निवेश करने जा रहे हैं या जो है बिजनेस साझेदारी में कोई व्यापार शुरू करने जा रहे हैं तो बहुत आपको सावधानी रखनी है, सतर्कता रखनी है, अन्यथा आप साजिश या षड्यंत्र के शिकार भी हो सकते हैं। अपने मान सम्मान को लेकर के बहुत ही सावधान व सतर्क रहना है, अन्यथा सूर्य और राहु की युति आपके मान सम्मान स्वाभिमान को भी प्रभावित करने का कार्य कर सकती है। इस समय न केवल आपका आत्मबल कमजोर होगा, आत्मविश्वास कमजोर होगा, बल्कि सिर में दर्द, नेत्रों में कष्ट और अपमानित होने का भय बना रहेगा। मन में तरह तरह की शंकाएं, आशंकाएं बार बार जन्म लेंगी। खासकर
जब सूर्य राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से 7वें घर में कुंभ राशि में आ जाएंगे तो 13 फरवरी से 14 मार्च तक लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर को लेकर के, व्यापार व्यवसाय में लेकर के, साझेदारी के मामलों को लेकर के बहुत ही आपको सावधान व सतर्क रहना होगा और अपने क्रोध पे, अपनी जिद पे नियंत्रण भी रखना होगा। अब हम बात करें ग्रहों के सेनापति मंगल, जो कि न केवल आपके भाग्य के स्वामी हैं बल्कि सुखों के भी स्वामी हैं। सुखों के स्वामी, भाग्य के स्वामी मंगल 6ठे घर में है और मंगल यहाँ पर रहेंगे 23 फरवरी दिन में 11:49 तक। लेकिन मंगल अस्त चल रहे हैं। मंगल का उदय होगा 26 मार्च की शाम को, लेकिन मंगल उच्च के हैं। अभी 23 फरवरी तक मंगल निश्चित ही आपको रोग ऋण शत्रुओं पे विजय दिलाएंगे, जमीन जायदाद के मामलों में सफलता दिलाएंगे, कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता दिलाएंगे, हर वाद विवाद में सफलता दिलाएंगे। लेकिन वाहन आपको सावधानी पूर्वक चलाना है और वाहन के मेंटेनेंस को लेकर के आपको सावधान व सतर्क रहना है और अपने क्रोध पे नियंत्रण रखना है और यथासंभव हो सके तो आपको विदेशी यात्राओं से बचने का प्रयास करना है। कब तक? 23 फरवरी तक। 23 फरवरी तक अगर कोई विदेश की यात्रा करेंगे तो निश्चित ही आपको कष्ट मिल सकता है, आपके साथ धोखा हो सकता है। हो सके तो 23 फरवरी तक विदेशी यात्राओं से बचने का प्रयास करें और अगर करना ही जरूरी हो तो सावधान व सतर्क रहते हुए यात्रा करें। अब हम बात करेंगे बुध की। बुध हैं आपके आय व लाभ के स्वामी, बुध हैं आपके जमा धन के स्वामी, आपकी वाणी के स्वामी, आपके कुटुंब परिवार के स्वामी। ये दूसरा घर आपके धन का होता है, आपकी वाणी का होता है, आपके कुटुंब परिवार का होता है और 11वां घर ये आय व लाभ आमदनी का होता है। तो इन दो घरों के स्वामी बुध वो भी 6ठे घर में है। गोचर में 6ठे बुध भी बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन बुध भी अस्त हैं और बुध यहाँ पे 6ठे घर में रहेंगे 3 फरवरी रात में 9:51 तक। रात में 9:51 पे बुध मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और यहाँ कुंभ राशि में बुध 10 अप्रैल तक रहेंगे। अब अभी 6ठे बुध तो अच्छे हैं, अभी कहीं न कहीं अपनी बुद्धि से, अपनी बुद्धि की चतुराई से, अपनी डीलिंग से, अपनी वाणी से, अपनी आमदनी को बढ़ाने में, आर्थिक स्थिति को सुधारने में और कुटुंब परिवार का सुख पाने में आप सफल रहेंगे। अपनी बुद्धि के द्वारा अपने प्रतिद्वंदियों, विरोधियों को परास्त करते हुए सफलता पाने में सफल रहेंगे। लेकिन बुध भी जब यहाँ पर आ जाएंगे 3 फरवरी की रात में और 10 अप्रैल तक रहेंगे तो बुध भी साझेदारी में और जीवन साथी के साथ कहीं न कहीं मतभेद, विवाद या गलतफहमी या भ्रमित करने वाली बातों को जन्म देने का कार्य करेंगे। आपको अनिर्णय की स्थिति में डालेंगे कि मैं ये करूं कि ना करूं, इसके साथ मैं ये काम शुरू करूं या इसके साथ ये काम बंद कर दूं। पत्नी की समझ में आपकी बातें नहीं आएंगी, आपकी समझ में पत्नी की बातें नहीं आएंगी। कहीं न कहीं असमंजस की स्थिति बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ बनती हुई दिखाई पड़ेगी। इसलिए अपने जीवन साथी से, अपने बिजनेस पार्टनर से बातचीत करने में सावधानी रखें, सतर्कता रखें। बुध आपको अच्छे परिणाम कब प्रदान करेंगे? जब बुध 8वें हो जाएंगे। वैसे ये नीच राशि है बुध की, इसलिए बुध के गोचर में 8वें बुध अच्छे परिणाम तो देते हैं, लेकिन फिर भी जब बुध 8वें हो जाएंगे तो एकाएक आपके आय व लाभ में वृद्धि करने का कार्य करेंगे। लेकिन अभी 3 फरवरी की रात से लेकर के 10 अप्रैल तक, जब तक बुध आपकी राशि से 7वें रहेंगे, आपको अपने द्वारा लिए गए निर्णयों में किसी भी प्रकार की जल्दबाजी, उतावलापन नहीं दिखाना है। जहाँ तक गुरु की बात है, गुरु अच्छी स्थिति में है, आपकी राशि से 11वें घर में है।
गुरु कहीं न कहीं से आपकी आमदनी की वृद्धि करते रहेंगे, आमदनी का जरिया बनाते रहेंगे। आपके आय व लाभ में गुरु की उपस्थिति से कहीं कोई रुकावट बाधा आने वाली नहीं है। और विद्यार्थियों को भी गुरु उच्च शिक्षा में सफलता दिलाएंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाएंगे, नौकरी प्राप्ति के प्रयासों में सफलता दिलाने का कार्य करेंगे और आपकी संतान संबंधी चिंताओं को गुरु की दृष्टि समाप्त करने का कार्य करेगी। गुरु तो आपकी राशि के लिए अनुकूल परिणाम देने की स्थिति में चल रहे हैं। अब हम बात कर लें शुक्र की, क्योंकि शुक्र का भी बहुत बड़ा महत्व है। शुक्र भौतिक सुख साधन देने वाले, विलासिता के सुख साधन देने वाले, मनचाहा भूमि भवन वाहन ऐसो आराम देने वाले शुक्र होते हैं। और शुक्र आपके कैरियर के स्वामी हैं। चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे व्यापार करते हो, शुक्र आपके पराक्रम के स्वामी हैं, आपके साहस के स्वामी हैं, आपके जोश के स्वामी हैं। हम अपनी स्किल दिखाएंगे, उसमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये शुक्र पे डिपेंड करता है। या नौकरी में परिवर्तन के, नौकरी में पदोन्नति के हम जो भी प्रयास कर रहे हैं, या व्यापार में प्रगति के, या नया व्यापार डालने के लेकर हम जो भी प्रयास कर रहे हैं, उसमें शुक्र का बहुत बड़ा महत्व रहेगा। और गोचर में छठे, सातवें और 10वें शुक्र बहुत अच्छे परिणाम देने वाले नहीं माने जाते हैं। शुक्र का उदय होगा 31 जनवरी को। अभी शुक्र का कोई रोल नहीं है। अभी तो आप अपने कैरियर में जो भी सफलता पा रहे हैं वो अपने प्रयत्नों, अपने परिश्रम के बल पे, अपनी योग्यता के बल पे पा रहे हैं। या अपने कार्य क्षेत्र में सफलता पाने के लिए आपको जो है पसीना बहाना पड़ रहा है, एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। बहुत से हमारे सिंह राशि वालों को परिश्रम, प्रयत्न, प्रयास करने पर भी कैरियर को लेकर के वो मनचाही सफलता नहीं मिल पाई जिसके वो वास्तव में हकदार थे। लेकिन अभी आपके कैरियर के स्वामी अस्त हैं, ये उदित हो जाएंगे 31 जनवरी को सुबह। लेकिन छठे शुक्र अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। 7वें शुक्र वही बात है कि जीवन साथी के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ कहीं न कहीं आपके मतभेद, गलतफहमी, तनाव, असमंजस, निर्णय की स्थितियों को जन्म देने का कार्य करेंगे। शुक्र आपको अच्छे परिणाम कब देंगे? जब शुक्र यहाँ आ जाएंगे, आपकी राशि से 8वें हो जाएंगे। और ये जो 12 नंबर देख रहे हैं मीन राशि, यहाँ पे शुक्र उच्च के होते हैं। ये आपके कैरियर के स्वामी शुक्र की उच्च राशि है। तो जब यहाँ पे शुक्र आ जाएंगे तब आपको बड़े अच्छे शुक्र के परिणाम मिलेंगे। और शुक्र यहाँ पर आएंगे 2 मार्च को। 2 मार्च से लेकर के 25 मार्च तक आपको 8वें शुक्र कैरियर को लेकर के, आपके साहस पराक्रम को लेकर के, आपके द्वारा किए गए प्रयासों को लेकर के, खासकर कैरियर के लिए, नौकरी व्यापार के लिए आपके द्वारा जो किए गए प्रयास होंगे उसमें 8वें शुक्र 2 मार्च से लेकर के 25 मार्च तक आपको भारी सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। अचानक आपको धन का लाभ कराएंगे, आपके जीवन में सुख साधनों की वृद्धि करेंगे। लेकिन अपने कैरियर के स्वामी शुक्र के अनुकूल परिणाम पाने के लिए आपको 1 मार्च तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। जहां तक शनि की बात है, शनि 8वें घर में है, शनि की ढैया चल रही है। शनि आप 6ठे घर के स्वामी हैं, शनि 7वें घर के स्वामी हैं। और शनि आज 20 जनवरी को 10:30 बजे स्वयं के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करके ताकतवर स्थिति में आ चुके हैं। निश्चित ही अगर सावधान व सतर्क रहेंगे तो 8वें शनि अचानक आपको धन का लाभ कराएंगे, अचानक आपको गुप्त लाभ कराएंगे, अचानक आपको विरासत में धन दिलाने का कार्य करेंगे, आपकी उम्र लंबी करेंगे, लेकिन आपके स्वास्थ्य को खराब करेंगे। स्वास्थ्य को लेकर के आप चिंतित हो सकते हैं। अपने जीवन साथी के स्वभाव या स्वास्थ्य, दोनों में से एक बात को लेकर के आप चिंतित हो सकते हैं। लेकिन षष्ठेश अष्टम में
इसका मतलब कि अचानक आपको जो है धन का लाभ भी कराएंगे और कोई भी प्रतिद्वंदी विरोधी लाख आपका बुरा चाहते हुए भी आपका बुरा नहीं कर पाएगा। कोई न कोई रोग आपको क्षणिक परेशान करेगा, क्षणिक चिंता में डालेगा, लेकिन चाहे रोग हो, चाहे कर्जा हो और चाहे प्रतिद्वंदी विरोधी हो, अंततो गत्वा आपको ही सफलता मिलेगी। फिर भी जब तक शनि की ढैया चल रही है, शनि 8वें है, हर शनिवार पीपल में सुबह जल चढ़ाते रहें, शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाते रहें और अगर कर्जी हो चुके हो तो हर शनिवार काली चींटियों को मीठा आटा अवश्य चुगाते रहें। राहु 7वें घर में है, अचानक आपको व्यापार में साझेदारी में सफलता दिलाएंगे, लेकिन शक और गलत फहमी की स्थितियों से आपको बचना पड़ेगा। राहु यदा कदा आपके मन को बिल्कुल विचलित बेचैन कर देते हैं। वही हाल केतु भी करते हैं, आपकी राशि में बैठे हुए तरह बेतरह की शंकाओं को जन्म देते हैं। कभी कभी मन अकेलापन महसूस होता है, एकाकीपन महसूस होने लगता है, कभी लगता है सब बेकार है, सब झूठा है। कभी कभी राहु जुनूनी बनाने का कार्य करते हैं और यहाँ पे बैठे हुए राहु एकाएक अचानक कभी भी आपके जो है निजी रिश्तों में मतभेद, तनाव, व्यर्थ का तर्क वितर्क जिसका कोई सिर पैर नहीं है, कोई मामला नहीं है, कराने का कार्य कर सकते हैं। इसलिए सिंह राशि वालों अपनी ऊर्जा, अपना पावर व्यर्थ के तर्क वितर्क में, व्यर्थ की बातों में नष्ट न करते हुए अपने लक्ष्य में लगाएं, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। हाँ, केतु बैठे हुए हैं, कहीं अगर आप ऊंची जगह से सीढ़ियां उतर रहे हैं, सावधानी रखें, धीरे धीरे आराम से उतरने का प्रयास करें, निश्चित ही चोट चपेट से बचेंगे। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जहां तक फरवरी के महीने में वो तारीखें आपको बता रहा हूं सिंह राशि वालों, जिनमें आपको सावधान भी रहना है, सतर्क भी रहना है, वाहन भी सावधानी पूर्वक चलाना है, खान पान पे नियंत्रण रखना है, गलत संगति से बचना है, गलत लोगों से बचना है, आर्थिक लेन देन से बचना है, बड़ा निर्णय लेने से बचना है, बड़ा निवेश करने से बचना है, किसी भी निर्णय में जल्दबाजी करने से बचना है। तो फरवरी के महीने में जिन तारीखों में आपको सावधान व सतर्क रहना है वो तारीखें हैं 10 फरवरी, 11 फरवरी, 12 फरवरी, 19 फरवरी, 20 फरवरी, 21 फरवरी और 28 फरवरी। सिंह राशि वालों, अभी आपके फेवर में अगर कोई ग्रह है तो वो आपके राशि के स्वामी सूर्य हैं। 13 फरवरी तक गुरु बराबर आपके फेवर में रहेंगे 1 जून तक। बाकी और जो ये ग्रह हैं मंगल, बुध, शुक्र, इनके अच्छे परिणाम पाने के लिए आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मंगल के आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, अर्थात आपको भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन वो पीरियड होगा 11 मई से लेकर के 20 जून तक। उसी तरह शुक्र के आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन वो समय होगा 2 मार्च से लेकर के 25 मार्च तक। अभी आपको फरवरी में बहुत ज़्यादा कोई रुकावट नहीं आनी है, कोई बहुत ज़्यादा बाधा नहीं आनी है, लेकिन कोई बहुत बड़ा फरवरी में चमत्कार भी नहीं होना है। सिंह राशि वालों, फरवरी के महीने में जिद करने से बचें, मन में व्यर्थ के वहम पालने से बचें, व्यर्थ की शंकाएं लाने से बचें, व्यर्थ का डर लाने से बचें, अपने मान सम्मान का ख्याल रखें, अन्यथा धोखा भी मिल सकता है, साजिश भी हो सकती है, आप अपमानित भी हो सकते हैं। विदेश यात्रा के योग बनेंगे, लेकिन आपको अपनी लोकप्रियता में कमी अवश्य दिखाई पड़ सकती है। इसलिए जब तक सूर्य और राहु यहाँ पर रहेंगे 13 फरवरी से लेकर के 14 मार्च तक, तब तक आप प्रतिदिन
सूर्य को एक लोटा जल देते रहें, ओम नमः शिवाय का जप करते रहें, निश्चित ही हर प्रकार की सफलता मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।